वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सख्त ठंडी में आप लोग का यहाँ हाजिर आना इस बात पर गम्माज़ है कि एहसास दीन, एहसास कौम, एहसास इस्लाम, तलब हक़ का जज्बा अभी भी लोगों में जिंदा है। अल्लाह ताला इस हफ़्ला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन आमीन। हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। अल्लाह वालों का जिक्र करना ये कुरान और हदीस से साबित है। खुद कुरान शरीफ में आया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों की याद दिलाए। हकीकत में तो अल्लाह का हर दिन है, क्रिएटर अल्लाह ही है, मगर यहाँ मुहक्किकीन मुफस्सिरीन लिखते हैं जिस दिन में, जिस डे में इस्लाम का कोई अजीम काम हो, वो दिन अल्लाह की तरफ, अल्लाह वालों की तरफ मंसूब हो जाता है। जैसे जिस दिन नबी पैदा हुए, जिस दिन वली पैदा हुए, जिस दिन नबी का विसाल हुआ, जिस दिन किसी वली का विसाल हो, जिस दिन कुरान नाजिल हुआ, ये सब अल्लाह के उन दिनों में शामिल है जिसका जिक्र कुरान शरीफ में आया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। हम यहाँ गुफ्तगू करने जा रहे हैं बुखारी शरीफ की एक हदीस है। फ़ारान की चोटी से हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, ये एक नया सेंटेंस था जो मक्के में बरसों बाद किसी ने पहली बार सुना, और इस जुमले से पहले सब लोग नबी को बहुत अच्छा समझते थे और वो थे ही अच्छे। लेकिन जब आपने ये जुमला कहा तो इख्तलाफ हुआ, लोगों ने गालियां देना शुरू की, मारना शुरू किया, मुखालफत की, बेजा इल्जामात लगाए। सुपर पावर मुल्क की हैसियत से ईरान था, रूम था। सन हिजरी 7 में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 7 बादशाहों को खत लिखा था। उसमें 2 बादशाह काबिल जिक्र है। ईरान के बादशाह को खत लिखा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। सहाबी रसूल खत लेकर पहुंचे, बादशाह जलाल में आके खत को पढ़ा, कुर्सी से नीचे उतरा, उसको टुकड़े टुकड़े करके फाड़ के हवा में फेंक दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी, आपने फरमाया मज़्ज़क़ किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का, उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ दे। नबी के करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआ हो या बद्दुआ हो, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआएं। देखें, अगर जलसा सुनने के लिए अगर आए हैं तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। जलसे तो सबसे ज्यादा भारत में सीमांचल में होता है, लाखों रुपए खर्चे किए जाते हैं, 50,000 60,000 खतीबों को दिया जाता है, मजमूई हैसियत से 1.5-2 लाख नजराना सिर्फ होता है। रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है, आपकी निगाहों के सामने है। मगर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक तकरीर मैंने सुनी है, उस तकरीर के बाद तकरीबन 10,000 लोगों ने कुफ्र से तौबा करके कलमा पढ़ लिया। वो भी एक तकरीर। क्या बात है, क्या बात है। तकरीर के जुमले थे वनादा फिरऔन फी कौम क़ाल या वनादा फिरऔन फी कौमी क़ाल या कौम अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हादिहिल अनहार तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून अम अना खैरुम मिन हादल लज़ी हुवा महीन वला यकादु युबीन फलौला उल्क़िया अलैहि अस्विरतुम मिन ज़हबिन औ जाअ मअहुल मलाइका मुक़तरिनीन। मुक़र्रिर ख़ुसूसी का नाम है हज़रत मुसअब बिन उमैर।
स्पेन की धरती पर हजरत तारिक बिन जियाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस तकरीर को सुनकर 7,000 के मजमा पर इश्क़ मुस्तफ़ा का वो नशा पैदा हुआ था कि 800 साल तक 2 लाख रूमियों को मगलूबियत का मजा चखा कर कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा ऊंचा लहराया। मुकर्रिर खुसूसी हजरत तारिक बिन जियाद रज़ी अल्लाह ताला। तकरीर अगर सुनना हो तो मैं समझता हूँ कि 10-20 लोग नहीं, एक आदमी भी काफी है, क्योंकि जब one sentence can change your life तो one man can change your village। एक आदमी आपके गांव का सिस्टम बदल सकता है अगर वो समझ ले दीने मुस्तफा को, इल्मे मुस्तफा को, इश्क़ मुस्तफा को। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब खत लिखा उसने खत को फाड़ दिया। मज़्ज़क़ किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का, जलाल में आके अपने कासिद को भेजा। कासिद ने 2 लोगों को भेजा कि जा नबी को गिरफ्तार करके आ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 लोग गिरफ्तार करने के लिए आए। अब देखिए कितनी अच्छी बात थी, नबी ने पैगाम दिया, कबूल करने की बजाय नबी को मर्डर करने की तैयारी करने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 कासिद आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपको गिरफ्तार करने के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जा तुम्हारे बादशाह का कत्ल हो चुका है। वो पहुंचा तो पता चला बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। मज़्ज़क़ किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का, उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। बाप को मर्डर करके बेटा बैठा, बेटे को भी मार दिया गया। उसके बाद फिर कोई बादशाह पैदा नहीं हुआ। दूसरा खत रोम के बादशाह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा। रोम के बादशाह के बारे में बुखारी शरीफ में आया, ईमान तो लाना चाहता था मगर लाया नहीं। खत को क्या किया उसने, चूमा, आंखों से लगाया, सोने की डिबिया में महल में ऊंची जगह रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद हाफिज़ मुल्का, अपनी सल्तनत को बचा लिया। खबर फैल गई पूरी दुनिया में, बड़े बड़े बादशाहों के पास, कि एक शख्स है जो नबूवत का दावा करता है और ये कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे उस वक्त, वो पहुंचे तिजारत की नीयत से। हिरकल ने क्या किया, पता चला कि अबू सुफियान और उनके साथ में चंद लोग और हैं, वो आए हुए हैं। कहा सबको बुलाओ दरबार में। बुलाया गया दरबार में। कहा सुनो नबी से करीब कौन है? अबू सुफियान ने कहा मैं नबी से करीब हूं। कहा तुम आगे आ जाओ। आगे बुलाया। कहा मैं सवाल करूंगा नबी के बारे में और बाकी सब लोग इनके पीछे बैठ जाए। अगर ये झूठ बोले तो तुम लोग बता देना झूठ है, और अगर ये सच बोले तो तुम लोग तायद करना। अब देखें उसने सवाल किया, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इन्ना अबा सुफियान बिन हर्ब अखबरहु अन्ना हिरक़ल अरसल इलैहि फी रकबि मिन कुरैश कानु तुजारन बिशाम फिल मुद्दति लती काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद दफिया अबा सुफियान व कुफार कुरैश इला आखिर। बहुत लंबी हदीस है, तकरीबन 2 पेज की हदीस है। इसका हासिल यह है कि उन्होंने सवाल किया, कितने 11 सवाल किए हैं। पहला सवाल अबू सुफियान से जो हुआ, काला कैसर रूम कैफा नसबुहु फीकुम, उनका नसब कैसा है, यानी उनके आबा व अजदाद में कोई करप्टेड तो नहीं, कोई बगैर निकाह का तो नहीं, कोई भगौड़ा टाइप तो नहीं, कैरेक्टर कैसा है उसके खानदान का। पहला सवाल। इसी से ये समझ में आया कि आज आपके गांव में, जो गांव का नाम है वीरनगर, वीरनगर में अगर कोई औरत अपने बच्चे को नाजायज तौर पे जन्म देती है, फिर वो शरीफुल नसब नहीं कहला सकता, फिर वो वली नहीं बन सकता, मुतअज़्ज़र। कैफ़ा नसब, बल्कि उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम से मुफस्सिरीन ने ये इस्तिदलाल किया है, पूरी दुनिया में जो लोग नबी की गुस्ताखी कर रहे
कहीं न कहीं उसके नुत्फे में खता पूरी दुनिया में, और खुसूसन अमेरिका में हरामियों की सबसे ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई, वही लोग नबी की गुस्ताखी कर रहे हैं। उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीन, पूरी दुनिया में जहां भी नबी की गुस्ताखी कर रहे हैं, आप पता लगाएं नसब में कमी होगी, कहीं ना कहीं वो अपनी बाप की जायज औलाद में नहीं होगा। दूसरा एक खास बात यह है कि जो लोग वली की गुस्ताखी करते हैं, इससे ये समझ में आता है कि नुत्फा में नहीं लुक़मा में जरूर खता होगा। यानी आपका बच्चा आपकी बीवी के पेट में और आपने हराम कमाई खिलाई, इसका मतलब वो वली का गुस्ताख बनेगा। इसलिए आप चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा नबी का फरमा बरदार बने और औलिया किराम का मानने वाला बने, तो लिविंग रिलेशन से बच्चे को नहीं पैदा करे, निकाह से बच्चे को पैदा करे, गर्लफ्रेंड से बच्चे को नहीं पैदा करे, निकाह से बच्चे को पैदा करे। और उसे जब माँ के पेट में बच्चा हो तो उसे हराम लुक़मा नहीं खिलाए, आधी रोटी खिलाए मगर हलाल की रोटी खिलाए, ताकि बच्चा जावेद अख्तर नहीं मुफ्ती अख्तर पैदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी। कैफ़ नसबुहु, सवाल हुआ है, हिरक़्ल कर रहा है, उनका नसब कैसा है? तारीख में ये आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब हजरत आमिना से लेकर हजरत हव्वा तक किसी भी पेट में भी खता नहीं है और किसी पीठ में भी खता नहीं है। सुल्बन बाद सुल्बिन, रजुलन बाद रजुलिन, इमरातन बाद इमरातिन, शिकमन बाद शिकमिन। मुस्तफा पाक पेटों से मुंतकिल हुए, पाक पीठों से मुंतकिल हुए, यहाँ तक कि बीच में एक भी माँ अपने शौहर की नाफरमान भी नहीं रही। आदम अलैहिस्सलाम से बात कर रहा हूं मैं, हजरत अब्दुल्ला तक, हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमना तक, एक भी नबी की माँ अपने शौहर की नाफरमान भी नहीं रही। एक औरत बीच में नाफरमान आई थी, कौनैन भाई, बरसों बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलने के लिए आए थे अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो छोड़ के चले गए। तो यमन वालों ने पानी को देख करके, परिंदा को उड़ते हुए देख करके उधर का रुख किया। यमनी कबीला वहां बसा, उसी के खानदान में हजरत इस्माइल की शादी हुई। बरसों बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलने के लिए आया, दरवाजा को नॉक किया, अंदर से खातून, आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी। इस्माइल का? वो शिकार करने गए। आपकी तबीयत कैसी है? बहुत बुरा हाल है, कभी शिकार मिलता तो खाते हैं, नहीं मिलता तो भूखे रहते हैं हम लोग। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस्माइल आए तो मेरा सलाम कहना और कहना दरवाजा बदल दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल के चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, वैसे भी खुशबू से पहचान लिए हमारे वालिद साहब तशरीफ लाए। क्या पैगाम दिया? कहा कि दरवाजा बदल दे और सलाम अर्ज किया। आपने जवाब दिया और दरवाजा बदल दे का मतलब ये बताया आप मेरे निकाह से आजाद हैं, आप जा सकते हैं यहाँ से, आप मेरे अब्बू को पसंद नहीं। बीवी को तलाक दे, दूसरा निकाह किया। बरसों बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दरवाजा न किया, इस्माइल का शिकार पर गए। आप कैसे? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कहा वो आए तो मेरा सलाम कहना और कहना दरवाजा बहुत अच्छा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, पूछा, बयान किया, सलाम और जुमला पेश किया कि दरवाजा बहुत अच्छा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप मेरे अब्बू को पसंद है, आप मेरे निकाह में रहेंगे। एक ही जुमला है, हाल बहुत बुरा है और अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जिसने कहा हाल बहुत बुरा है, अपने शौहर की भी नाफरमानी की और अल्लाह की भी नाशुक्री, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बदलवा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं बदलवाया, मशीयत इलाही ये चाह रही थी कि ऐ महबूब, जिन पेटों से आप मुंतकिल होंगे, एक भी पेट अपने शौहर का नाफरमान नहीं होना चाहिए। बदले में अल्लाह ने उस खातून को जाहिरन तो ये दिया, उनका शौहर भी नबी, ससुर भी नबी, मगर सबसे बड़ा फायदा ये हुआ उस खातून का कि पूरी दुनिया में सबसे अफजल नबी की अल्लाह ने दादी बना दिया उस खातून को।
प्यारे मुस्तफा 571 ईस्वी में जो मक्के में पैदा हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब घर में कुछ न हो तो भी शौहर से नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना। पहला सवाल है कैफा नसबु फीकुम, जवाब अबू सुफियान का है। ये याद रखिए अबू सुफियान मोमिन नहीं है, उस वक्त अबू सुफियान हालत कुफ्र में, बाद में ईमान लाए ना, तो काफिर नबी की गवाही दे रहे हैं। इसी को कहते हैं अल-फज़्लु मा शहिद बिहिल आदा, कमाल तो वो है जिसकी गवाही दुश्मन भी दे। अबू सुफियान का कहना हुआ फीना दू नसब, वो मुझ में बहुत अच्छे नसब वाले, इतने अच्छे नसब वाले हैं कि हजरत जिब्रील का कहना है रुए जमीन पर केनाना से अफजल कोई नहीं पाया मैंने, और केनाना में कुरैश से अफजल किसी को नहीं पाया, और कुरैश में बनी हाशिम से अफजल किसी को नहीं पाया, और बनी हाशिम में मुस्तफा से अफजल किसी को नहीं पाया। आला हजरत ने इसी के बारे में कहा यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का नब। हुआ फीना दू नसब, बहुत अच्छे नसब वाले। दूसरा सवाल फहल क़ाल हादल क़ौल फीकुम अहद क़त क़बला, इससे पहले किसी ने ये दावा किया है? अबू सुफियान ने कहा ला, इससे पहले किसी ने ये दावा नहीं किया। तीसरा सवाल फहल कान मिन आबाइहि मिन मलक, उनके खानदान में कोई बादशाह है? अबू सुफियान ने कहा नहीं, बादशाह भी नहीं। चौथा सवाल फअशराफुन नास इत्तबऊ अम दुअफाउहुम, गरीब लोग उनको मान रहे हैं या अमीर लोग? अबू सुफियान का जवाब है दुअफाउहुम, गरीब लोग मान रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वीरनगर में जो पैसे वाले हैं उसके पास ईमान स्ट्रॉन्ग हो, इसकी कोई दलील नहीं, क्योंकि तारीख बताती है अल इस्लाम बदा मिनल गुरबा व सयऊद कमा बदा, इस्लाम गरीबों से फैला है और गरीबों में सिमट करके आ जाएगा। एक करोड़पति इस फिक्र में होता है कि 1 करोड़ को 2 करोड़ कैसे करे, और एक गरीब हलाल कमाई कमाकर मोहब्बत मुस्तफा को सीने में वक्त का बिलाल बन के बचाने में लगा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। इसलिए आज भी देखिएगा दीन के मामले में दिल जितना बड़ा गरीबों का होता है अमीरों का उतना बड़ा नहीं होता है। इसलिए जवाब अबू सुफियान ने दिया दुअफाउहुम, गरीब लोग उनको मान रहे हैं। पांचवा सवाल अयज़ीदून अम यनकुसून, वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? अबू सुफियान का जवाब है यज़ीदून, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। छठा सवाल फहल यर्तद्दु अहदुम मिनहुम सख्ततन लिदीनिही बअद अन यदखुल फी, एक बार जो घुस जाता है इस्लाम में दोबारा पलटता भी है कि नहीं पलटता है? अबू सुफियान का जवाब है नहीं, जो एक बार जाता है अंदर फिर पलटने का नाम नहीं लेता। अगर उसको रेत पर लिटा दिया जाए और उमैया बिन खल्फ ये कहे उदकुर आलिहतना, हमारे माबूद का नाम, उदकुर हुबल, उदकुर लात, उदकुर उज्जा, उदकुर मनात, उदकुर यगूस, उदकुर यऊक, उदकुर नस्र, उदकुर वद, जिस तरह अपने यहाँ दुर्गा गणपति नहीं, ऐसे अरब के माबूदों का नाम है लात, उज्जा, मनात, हुबल, यगूस, यऊक, नस्र, वद। उमैया बिन खल्फ ये सब मूर्ति लेकर के उसको बोल रहा था हजरत बिलाल, इसका नाम ले, बोल इसकी पूजा करूंगा मैं, बोल इसको मानूंगा मैं, बोल बोल, मगर नहीं, वो अहदुन अहदुन कह रहे हैं, अल्लाह एक ही है, अल्लाह एक ही। एक बार जो घुस जाता है पलटता नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा एक खास बात मैंने नोट किया है बुखारी शरीफ से, रुए जमीन पर सबसे घटिया आदमी कौन है? अबू जेहल। रुए जमीन पर हजरत आदम से लेकर कयामत तक की बात कर रहा हूं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है, इससे मुराद अबू जहल है। अबू जहल की कंपनी में उमैया बिन खल्फ है, उतबा है, शीबा है, ठीक है। रुए जमीन पर सबसे घटिया आदमी अबू जहल एंड कंपनी। उमैया बिन खल्फ की जूती के नीचे हजरत बिलाल, और कहा जा रहा उदकुर आलिहतना, हमारे माबूद का नाम है, और उस
पोजीशन में भी वो कह रहे हैं अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। सिचुएशन पे गौर करें, मोमेंट को देखिए, व्यू को निगाहों के सामने लाए। सबसे घटिया आदमी, घटिया अपनी जूती के नीचे, यानी घटिया मकान और घटिया आदमी, हजरत बिलाल को घटिया आदमी घटिया जगह पे लिटा के कह रहा है कि बोल हमारे माबूद का नाम ले। अल्लाह ने बदले में सिला किया दिया। रुए जमीन के सबसे अफजल आदमी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल जगह खाना काबा, उसके ऊपर चढ़ाया फतेह मक्का में। क्या बात, क्या बात, ताकि मक्के वालों देख लो, अबू जहल देख लो, उमैया देख लो, उतबा देख लो, शीबा देख लो, तुम अपनी जूती के नीचे बिलाल को रखकर अपने माबूद का नाम मजबूर कर रहे थे लेने पर। अल्लाह ने ये सिला दिया कि अपने घर की छत पर बिलाल को खड़ा किया और कहा तू वहां अल्लाह को पुकारा था, अब काबा की छत से अल्लाह को पुकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, सीरते औलिया कॉन्फ्रेंस, उर्से मुक़द्दस, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी। क्या बात है हज़रत। इसका मतलब जो मुसीबत में, सख्ती में अल्लाह को नहीं भूलता है, अल्लाह तबारक व तआला अजीम नेमत देता जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अच्छा, मक्के के लोगों ने कहा देखो यार मोहम्मद साहब को, सबसे अक्ल आदमी को, गैर मशहूर आदमी को, जिसकी सरदारी नहीं, जिसकी शोहरत नहीं, उसको काबा की छत पे खड़ा कर दिया। यही जवाब है। अच्छा, जिस वक्त उमैया बिन खल्फ मार रहा था कौनैन भाई, हजरत अबू बकर की बात याद आ गई मुझे। हजरत अबू बकर खरीदने के लिए इजाजत लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाजत दीजिए तो खरीदने गए। हजरत अबू बकर ने 7 गुलामों को खरीदा, ऐसे पोजीशन 7 गुलाम, उसमें हजरत उमर फारूक आजम का भी गुलाम शामिल है। उमर फारूक आजम मार रहे थे इस्लाम लाने की बुनियाद, जब भी तो उमर फारूक आजम जैसा हजारों उमर फारूक आजम आए, अबू बकर को ओवरटेक नहीं कर सकते। जब अबू बकर को ओवरटेक उमर फारूक आजम नहीं कर सकते, फिर उन मौलाइयों का क्या हाल होगा जो राफजी बन के हजरत अली को आगे बढ़ा। अबू बकर से अफजल व आला कह रहे हैं भाई साहब, अबू बकर हैं वो। अबू बकर, या रसूल अल्लाह आप इजाजत दीजिए मैं खरीद लूं। गए खरीदने के लिए, उमैया बेच हजरत बिलाल। क्या बात। उमैया कहा कि अच्छा हुआ तू आ भी गया, मेरे लिए किसी काम का भी नहीं कहे, क्योंकि ऐसे भी मेरे माबूद को ये नहीं मानता है, तेरे मजहब में दाखिल हो गया, एक कौड़ी भी कीमत नहीं है इसकी, एक कौड़ी भी ले जा, ले जा। उसका जुमला है लौ अबैत अखज़हु इल्ला बिऔक़ियतिन लबिअतहु, अगर एक औक़िया में भी, एक कौड़ी में भी खरीदता तो मैं बेच देता, इसकी कोई कीमत नहीं। हजरत अबू बकर का जवाब देखिए, लौ अबैत बैअहु इल्ला बिमिअत औक़ियतिन लश्तरैतहु, खुदा की कसम तुम्हारे लिए बिलाल की कोई कीमत नहीं होगी, मेरे लिए ये आलम है कि अगर 100 औक़िया में भी देता तो अल्लाह की कसम मैं बिलाल को जरूर खरीद लेता। क्योंकि उमैया अपनी जूती के नीचे देख रहा था, मगर अबू बकर जन्नत में मुस्तफा के आगे बिलाल के चलने की आवाज को सुन रहे थे। खाने काबा की छत पर हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह की सदाए बिलाल की हजरत अबू बकर देख लिए थे। उमैया तेरे लिए कोई कीमत नहीं होगी, मेरे लिए तो मोमिनों का सरदार है। तेरे लिए कोई कीमत नहीं है, तेरे लिए कोई कीमत नहीं, मेरे लिए तो कीमत है, मेरे लिए कीमत है, तेरे लिए कोई कीमत नहीं है। कितना देखिए, रुए जमीन पे सबसे अफजल घर काबा है, और सबसे अफजल घर के सबसे अफजल मालिक मुस्तफा।
अफजल मालिक ने अफजल घर के ऊपर चढ़ाया। उमय्या बिन खल्फ की जूती में हजरत बिलाल अहदुन अहदुन कह रहे हैं। इसका मतलब किसी भी पोजीशन में रहे आप 1000 के बदले में ईमान मत बेच दीजिए, दाएं से बाएं मत वोट को कर दीजिए। अपनी जिंदगी के बारे में, नफ़ो ज़र के बारे में सोचिए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बुखारी शरीफ में आया भाई कि जन्नत में उनकी जूती की आवाज को अपने आगे नबी ने समात फरमाया, अपने आगे। सोच सकता है, अपने आगे। और हजरत अबू बकर के बारे में आया, बहुत करोड़पति थे, मगर जब से ईमान लाए धीरे धीरे नबी के नाम पे खर्च करते 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 जब एक चंदे का ऐलान हुआ तो हजरत उमर ने सोचा कि मेरे पास तो अबू बकर से ज्यादा है ना, तो आज तो अबू बकर को ओवरटेक कर ही लूंगा। मगर उसी चंदे में हजरत अबू बकर ने बटन काट के दिया था, और बटन की जगह बबूल के कांटे का इस्तेमाल किया था। तब उमर ने कहा था अबू बकर तुमको कोई ओवरटेक नहीं कर सकता, कोई ओवरटेक नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो अंदाज है ये अंदाज निराला है, ये अंदाज निराला है। यहाँ एक बात और मैं बता दूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से, चूंकि ये मौलाई ग्रुप चल रहा है जिसमें कुछ खानकाह भी गिरफ्तार है, कुछ सैयद गिरफ्तार हैं, तो सैयदों के नाम पर मोमिन लोग बहक जाते हैं। ये ताजुश शरिया का जुमला है कि सैयद दीन से बड़ा नहीं होता है, ये याद रखें। और जिस तरह सैयदों की ताज़ीम जरूरी है, यकीनन जरूरी है ज़ात की बुनियाद पर, ऐसे ही उलमा की ताज़ीम जरूरी है इल्मे मुस्तफ़ा की बुनियाद पर। और सैयद सुल्बे मुस्तफ़ा से पैदा हुए, तो उलमा सीने मुस्तफ़ा से, इल्म सीने मुस्तफ़ा से आया है। इसलिए नबी ने सैयदों को अपना वारिस नहीं बनाया। अल उलमा वरसतुल अंबिया, बाप की प्रॉपर्टी का मालिक बेटा होता है ना, नबी ने अपने बेटे को वारिस नहीं बनाया। क्या कहा? उलमा मेरे वारिस। इसका मतलब नबी की प्रॉपर्टी का नाम इल्म है, इल्म। नबी की प्रॉपर्टी का नाम इल्म है, याद रखिएगा। यहाँ ये बताने जा रहा हूं मैं कि उन लोगों का कहना है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा में सबसे अफजल है। यहाँ एक मिसाल मैं सिर्फ देना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर ऐलान करूं मैं, कौनैन भाई, कौन आदमी है जो अल्लाह के घर को बनाने के लिए पैसा देगा? एक आदमी ने बोला हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपए, दूसरा आदमी दूसरे दिन मेरी तरफ से 2 लाख रुपया, तीसरा आदमी तीसरे दिन मेरी तरफ से 3 लाख, चौथा आदमी चौथे दिन मेरी तरफ से 4 लाख। अब आप लोग बताइए वो 1 लाख ज्यादा है या 4 लाख ज्यादा है? कॉमन सेंस बोलेगा 4 लाख ज्यादा। इस्लाम बोलता है गलत, वो 1 लाख ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह। जब ऐलान हुआ तो लोग सोच रहे थे कि ये गुलाम जिलानी अजहरी ले जाएगा या बनाएगा, लगाएगा या जात पे खर्च करेगा, ही इज राइट और रॉन्ग, सादिक है या काजिब है, झूठ बोल रहा या गुमराह कर रहा। इस डाउट फुल के पोजीशन में लोग खड़े नहीं हो रहे थे। एक ने इस सिचुएशन की छाती को फाड़कर सबसे पहले आंख बंद करके भरोसा किया कि नहीं, ये अल्लाह के दीन के लिए मांग रहा है, इसे दे दो 1 लाख। अब जिसने 1 लाख दिया, दूसरे दिन जिसने 2 लाख दिया, पहले वाले का 3 लाख हो गया। 2 लाख वो, 1 लाख इसका। तीसरे दिन जिसने 3 लाख दिया, पहले वाले का 5-6 लाख हो गया। 3 लाख वो, 2 लाख वो और 1 लाख ये 6 लाख रुपया। चौथे दिन जिसने 4 लाख दिया, पहले वाले का 10 लाख हो गया, वो 4 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अगर ये बात आपके दिमाग में आ रही है तो सुने, अबू बकर हजरत अली से क्यों अफजल है, उस्मान से क्यों अफजल है, उमर से क्यों अफजल है? जब प्यारे मुस्तफा ने फारान की चोटी से 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमना के बदन से मक्के की धरती पर जब रूनुमा हुए,
और 40 साल के बाद जब ऐलान करते हैं तो सबने कहा ये झूठ बोल रहे हैं। उतबा ने कहा झूठे हैं, शीबा ने कहा झूठे हैं, उमैया ने कहा झूठे हैं, अबू जहल ने कहा झूठे हैं, उमर ने कहा ये झूठ है। कोई मानने को तैयार नहीं। इस कुफ्र और शिर्क, डाउट पोजीशन, शक व शुबहात की छाती को फाड़कर सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले सबसे ऊंचा जिसने लहराया वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। अब हजरत उमर का ईमान लाना क्रेडिट अबू बकर को जाएगा, उस्मान का ईमान लाना क्रेडिट अबू बकर को जाएगा, अली का ईमान लाना क्रेडिट अबू बकर को जाएगा, हमजा का ईमान लाना क्रेडिट अबू बकर को जाएगा, मुसअब बिन उमैर का ईमान लाना। कयामत तक की बात कर रहा हूं मैं, कयामत तक जितने लोग ईमान लाएंगे, जैसे काबिल ने हाबिल का कत्ल किया था, दुनिया में पहला मर्डर है, कयामत तक जितने मर्डर होंगे गुनाह उधर भी ट्रांसफर होगा। ऐसे ही कयामत तक जितने लोग ईमान लाएंगे सवाब अबू बकर को मिलता रहेगा। फिर कोई क्यों कर अबू बकर को ओवरटेक कर सकता है। इसीलिए नबियों के बाद सबसे अफजल अगर कोई है धरती पर तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के साथ। और यही मसलक आला हजरत है। सिद्क़ व अदल व करम व हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भाग सके जो ये लेके चले। हम अबू बकर से नंबर 1 प्यार करते हैं, दूसरे नंबर पे उमर फारूक से, तीसरे नंबर पे उस्मान गनी से, चौथे नंबर पे हजरत अली से। फिर कयामत तक जितने लोग हैं उनमें सबसे अफजल हजरत अली है, उनसे भी अफजल उस्मान, उनसे भी अफजल उमर, उनसे भी अफजल अबू बकर। और इन चारों की मोहब्बत जिनके पास है वो अहले सुन्नत व जमात है। जो अली की मोहब्बत में अबू बकर की तौहीन करता है वो राफिजी है, जो अबू बकर की मोहब्बत में अली को छोड़ता है वो नासबी है। और मसला के आला हजरत ये है कि जनाब बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र जो अपने सीने में ये 4 बाग ले। ये मसला के आला हजरत है। एक ज़िमनन बात आ गई तो मैंने बता दिया कि कोई इंसान घुसने के बाद निकलता है, अबू सुफियान ने कहा ना नहीं निकलता है। इसका मतलब अगर कोई आज आपके पीर नगर में इस्लाम में दाखिल होकर पलट जा रहा है, खा वहाबी होकर या देवबंदी होकर या मुर्तद होकर, इसका मतलब वो था ही नहीं। क्योंकि इस्लाम जब घुस जाता है तो फिर वो जान लेता है, और जो इस्लाम में जान देता है फिर वो शहीद हो जाता है, मगर इस्लाम नहीं निकलता है। 7वां सवाल, फहल कुंतुम तत्तहिमुन बिल किज़्ब क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल। कभी झूठ की तोहमत तुमने इस कौल से पहले उस पर लगाई? यानी ऐलान नबूवत से पहले तुम लोगों ने कहा कि मोहम्मद झूठे हैं, कभी कहा तुम लोगों ने? अबू सुफियान का जवाब है ला, कभी झूठ नहीं बोली। इसका मतलब मेरे दिमाग में एक बात आई, पैदाइश से लेकर 40 साल तक कुरान तो नाजिल हुआ ही नहीं, झूठ बोलना हराम है, कहां लिखा है? अच्छा, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग। हम लोग माँ से निकाह नहीं करते, क्यों नहीं करते भाई? इसलिए कि हराम कुरान में आया। बहन से निकाह नहीं करते, क्यों नहीं करते भाई? हराम। क्यों हराम? लोग नहीं करते इसलिए आप नहीं करते, या कुरान में आया इसलिए आप नहीं करते? अगर आपका जवाब है लोग नहीं करते हैं इसलिए हम नहीं करते हैं, तो जवाब ही गलत है। क्योंकि इस्लाम लोगों के हिसाब से नहीं चलता, कुरान और हदीस के हिसाब से चलता है। लोग क्या कर रहे हैं, डजंट माइंड, डोंट केयर। कुरान क्या कहता है इस्लाम के बारे में? इसका मतलब ये हुआ कि हम इसलिए निकाह नहीं करते माँ बहन से कि कुरान ने कहा हराम, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम, कुरान ने कहा हराम। ठीक, अब सवाल ये है कि यही कुरान ने कहा झूठ भी हराम है, फिर क्यों इंसान बोलता है? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। यही कुरान बोला नमाज छोड़ना भी हराम है, फिर क्यों इंसान छोड़ता है? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। यही कुरान बोलता है गीबत करना भी हराम है, अतअकुलून लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। यही कुरान बोलता है इतरा कर चलना भी जायज नहीं, वला तुमशी फिल अर्दि मरहा। इसका मतलब बाज
ये ट्रू इस्लाम नहीं है, ये फैक्ट इस्लाम नहीं है। सवाल यहाँ ये है कि कुरान में आया झूठ हराम, और कुरान नाजिल हुआ 40 साल के बाद, तो 40 साल पैदाइश से लेकर 40 साल तक किसकी पैरवी कर रहे थे नबी? झूठ हराम है ये तो आया ही नहीं था, क्या नुक्ता, झूठ हराम है ये तो कुरान में आया, कुरान नाजिल ही नहीं हुआ था। फिर झूठ नहीं बोल रहे थे, ये किसकी इत्तेबा, किस रूल को फॉलो कर रहे थे? अगर इस पॉइंट को आप समझेंगे ना तो ये समझ में आएगा, दो कुरान, एक कुरान चलने फिरने वाला है, उठने बैठने वाला है, और दूसरा कुरान दो तख्ती के दरमियान है। जो दो तख्ती के दरमियान है ये 40 साल के बाद नाजिल हुआ, और जो चलने फिरने वाला कुरान है वो 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से मार से वजूद में आ चुका है। यानी अल्लाह ने दो कुरान दिया, एक वो कुरान जो चलता है उसे मुस्तफा कहते हैं, दूसरा वो कुरान जो पढ़ने में आता है जो दो तख्ती के दरमियान है। और ये इसलिए दिया कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिनको पढ़ना नहीं आता, ये चलने वाला कुरान देख ले, और जिसको चलने वाला कुरान की फजीलत समझना हो वो पढ़ने वाला कुरान देख ले। ये कुरान उसकी तफसीर है, वो कुरान इसकी तौज़ीह है। गोया मसीहत ये चाह रही है, ऐ महबूब 40 साल कुरान खुद ही बन के दिखा दीजिए, और 40 साल के बाद कुरान पढ़ के सुना दीजिए। 40 साल बन के दिखा दीजिए और 40 साल पढ़ के सुना दीजिए। यही वजह है कि हमारे नबी पैदाइश से लेकर 40 साल तक कभी झूठ नहीं बोले। यही कुरान की बात आई, दो कुरान की तो एक और बात बता दूं, ये बुखारी शरीफ में भी कुरान शरीफ की आयतें लिखी रहती है। जैसे ये देखिए, वअला सलासतिल लदीना खुल्लिफू, ये आयत दिख रही है आपको? ये आयत है वअला सलासतिल लदीना खुल्लिफू। इसका मतलब ये जो दिखाया मैंने, इसको कहते हैं नक्शी कुरान। नक्शी कुरान दूसरा तीन कुरान, ये जो दो तख्ती के दरमियान है उसकी तीन जिहत है। एक कुरान है नक्शी जो लिखा हुआ है, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लिखा हुआ जो दिख रहा है उसको कहते हैं नक्शी कुरान। दूसरा कुरान है लफ्जी कुरान, जो आपने बोला, बिस बासिंजर बिस मीम लाम जिर मिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो बोला इसको कहते हैं लफ्जी कुरान। इसका माना कहाँ आता है? दिमाग में, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। तो तीन कुरान हो गया। एक वो कुरान जो नक्श है, जो हाथ में आता है, जिसको हम छूते हैं। दूसरा वो कुरान जिसको हम बोलते हैं, लफ्जी कुरान। तीसरा वो कुरान जो माना है, मानवी कुरान। तो तीन कुरान हो गए। अब पॉइंट सुनो, अगर आपका वुजू नहीं है तो नक्शी कुरान का हाथ पे आना हराम, आप छू नहीं सकते कुरान को, ठीक है? नक्शी कुरान को छू नहीं सकते। यहीं से मैं एक और पॉइंट बताता हूँ कि कागज बनता है प्रेस से, प्रेस में जाता है दरख्त से, दरख्त बनता है जमीन से, दरख्त को मशीन में डाला जाता, पाउडर बनाया जाता, कागज बनाया जाता, फिर प्रेस में जाता, प्रिंटिंग होती है, फिर उसको या तो वो CBSE में डाल दे या फिर दरस निजामी में डाल दे। अगर CBSE में डाल दिया जाए तो MBBS MD करने वाला पढ़ लिख के उस कागज को कूड़े कचरे में फेंक देता है, ठीक है? और वो कचरा में पड़ा हुआ कागज लेके आप TI के पास जाए कि ये MD के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करें, वो डॉक्टर बन गया है और जिस कागज ने डॉक्टर बनाया वो नजासत गलीजा में पड़ा हुआ, कुत्ता बिल्ली छछूंदर पेशाब कर रहा है, उसके खिलाफ केस दर्ज करें। TI बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, ये क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है ही नहीं, आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है? वही आप अशरफिया और इदारा शरिया और जामियातुर रज़ा के पढ़ने वाले एक तालिब इल्म से पूछे, आपने जो प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा था वो कहाँ है? वो बोलेंगे वो अम्मा पारा, उसकी अहमियत का अंदाजा उस वक्त हुआ जब मैं एदादिया में गया, ऊला में गया तो और अजमत बढ़ गई, सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया फामिना मुफ्ती बना तब पता चला उस कागज के बारे में उलमा का फतवा नहीं, मुफ्ती का फतवा नहीं, गौस अब्दाल का फतवा नहीं, नबी का फतवा नहीं, अल्लाह का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के उस कागज को छूना भी मत।
मैं सोच में पड़ गया, ए कागज तू नजासत गलीजा में, तेरा पढ़ने वाला एक मरीज को चेक करता है जो चेकिंग फीस 1000 रुपया, मगर तू नजासत गलीजा में तुझे कोई पूछ नहीं रहा, कुत्ता बिल्ली छछुंदर तुर पे नजासत करके जा रहे हैं। और ए कागज तेरी अजमत इतनी ज्यादा कि बड़े बड़े मुफ्ती आंखों से लगा रहा, होठों से लगा रहे, और बगैर वजू के न औरत छू सकती है न मर्द छू सकता है, तेरी अजमत बढ़ कैसे गई? कागज ने जवाब दिया, यकीनन हम दोनों एक ही दरख्त से बने हुए हैं, एक ही प्रेस से बने हुए हैं, वैल्यू सेम है, वाइटनेस सेम है, लेंथ सेम है, विथनेस सेम है, हाइटनेस सेम है, फेटनेस सेम है, सब कुछ सेम है, खरीदार सेम है, बेचवाल सेम है, सब कुछ सेम है। फर्क इतना है कि उसकी छाती पर वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला लिखा हुआ है, और मेरी छाती पर जोनी जोनी यस पापा लिखा हुआ है। जिसकी सोहबत जोनी जोनी यस पापा से हुई वो नजासत गलीजा में है, और जिस कागज को कुरान की आयतों से निस्बत हो गई वो वलियों के सर का ताज बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अज़मते कुरान शरीफ। ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, कोई लफाजी नहीं कर रहा मैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा मैं, कोई कॉमेडी नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल फैक्ट कुरान और हदीस की बात बता रहा हूँ। कोई कॉमेडी नहीं। वो कागज MBBS MD DM 1000-2000 फीस लेता है, लाइन लगी रहती है, मगर कागज की कोई वैल्यू है। मगर वो अम्मा पारा के बारे में वक्त के मुफ्ती से भी पूछ ले तो वो कहेंगे कि अगर बोसीदा भी हो जाए तो अदब के साथ वुजू करके, बोसीदा कागज को भी बगैर वुजू के नहीं छू सकते, वुजू करके कब्रिस्तान में ऐसे दफन करे जैसे लाश को दफन किया जाता है। ये कागज की इतनी अजमत कैसे बढ़ गई भाई? यहीं से अंदाजा लगा, जिस कागज की छाती पे आयत कुरान बैठी हो तो इतना वकार है, जिस मोमिन की छाती में कुरान महफूज हो उसका क्या हाल है, उसकी क्या शान है। हासिल, अगर आपका वुजू नहीं तो कुरान का हाथ में आना हराम, और अगर गुस्ल नहीं तो जुबान पर आना हराम, पढ़ना जायज नहीं। गौर कीजिएगा, रद्दुल मुहतार, विकाया, हिदाया, फतावा रज़विया का मसला, जिस औरत पर गुस्ल फर्ज हो, जिस मर्द पे गुस्ल फर्ज हो, वो कुरान पढ़ नहीं सकता, पढ़ना हराम। वुजू नहीं हो तो छूना हराम। छुआ किसको जाता? नक्शी कुरान को। पढ़ा किसको जाता? लफ्जी कुरान को। तीसरा कुरान कौन सा है? मानवी कुरान। वो कहाँ आता है? दिमाग में। गौर कीजिएगा, मानवी कुरान हाथ में नहीं आता, लफ्ज पे नहीं आता, दिमाग में आता। अब पॉइंट सुने, वुजू नहीं तो कुरान हाथ में नहीं आ सकता, गुस्ल नहीं तो कुरान जुबान पर नहीं आ सकता, मोहब्बत मुस्तफा नहीं तो कुरान दिमाग में नहीं आ सकता। यहीं से बात समझ में आई, अशरफ अली थानवी कुरान क्यों न समझ सका। वुजू था, गुस्ल था, छुआ, पढ़ा, मोहब्बत मुस्तफा नहीं थी, इसलिए कुरान समझ नहीं आया। अबुल आला मौदूदी, वुजू था, गुस्ल था, कुरान छुआ, पढ़ा, मगर मोहब्बत मुस्तफा नहीं थी, कुरान समझा नहीं। रशीद अहमद गंगोही कुरान नहीं समझ पाया, कासिम नानोतवी कुरान नहीं समझ पाया, खलील अहमद अम्बेडकरी कुरान नहीं समझ पाया। वुजू है, गुस्ल है, छुआ, पढ़ा, मगर समझने के लिए एक तीसरी शर्त चाहिए। जिस तरह छूने के लिए वुजू करना होगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना होगा, समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफा करनी होगी। मोहब्बत मुस्तफा वुजू और गुस्ल के बाद में किया है गौसे आजम ने, कुरान सबसे अच्छा समझा है। ख्वाजा गरीब नवाज ने मोहब्बत की, कुरान अच्छा समझा है। आला हजरत ने मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि इरशाद फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, हमारे रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल हम वो नजर तो आया। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह ऐसा घुमा दे उनकी वेला में खुदा हमें, ढूंढा कर ऊपर अपनी खबर को खबर न हो। इसलिए कुरान समझा है आला हजरत ने, और समझा ही नहीं
समझाया है, जिस तरह समझाया उनकी समझाइश को कंजुल ईमान कहा जाता है। कयामत तक कंजुल ईमान रहेगा और जो लोग कंजुल ईमान से जुड़े रहेंगे वही सुन्नी सही उल अकीदा ईमान पर कायम साबित बाकी रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुश्शरिया। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। मोहब्बत मुस्तफ़ा है, कुरान समझ में आएगा। आला हजरत ने मोहब्बत की, ताजुश्शरिया ने मोहब्बत की, हुजूर मुहद्दिस कबीर मोहब्बत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये झूठ बोलना हराम है, ये कुरान में आया और कुरान नाजिल नहीं हुआ। और अबू सुफियान से पूछा कि क्या वो झूठ बोलते थे कभी इस ऐलान से पहले? कहा ला। 8वां सवाल, मेरी तकरीर खत्म हो रही है। 8वां सवाल, फहल यगदिर, क्या कभी उन्होंने धोखा दिया है? अबू सुफियान ने कहा कुल तो ला, ना कभी धोखा नहीं दिया। इसका मतलब जो अच्छा आदमी होता है वो धोखा नहीं देता है, वो झूठ नहीं बोलता है। 9वां सवाल, फहल कातल तुम लोग जंग करते हो उनसे? बोले हाँ करते हैं ना, तुम तो नाम जंग करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछ रहा फकैफ कान क़ितालुकुम इय्या, तुम्हारी लड़ाई कैसी रहती है? तो जानते हैं इसका जवाब क्या दिया अबू सुफियान ने? अल हर्बु बैनना व बैनहु सिजाल यनालु मिन्ना व ननालु मिन। हमारे उनके दरमियान लड़ाई बराबरी की होती है, क्योंकि जंगे बद्र के बाद जंगे उहुद हुई थी। जंगे बद्र में हम जीते थे, जंगे उहुद में वो लोग जीत गए थे। तो क्या कहा? बैनना व बैनहु सिजाल, बराबरी की लड़ाई होती है, कभी हम जीतते हैं कभी वो जीतते। अबू सुफियान ने कहा। 11वां सवाल, मादा यामुरुकुम, किस चीज का हुक्म देते हैं? जवाब, यक़ूलु उबुदुल्लाह, वो कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, एक ही अल्लाह की, हुबल की नहीं, उज्जा की नहीं, मनात की नहीं, लात की नहीं। इसका मतलब अल्लाह है। अभी जो डिबेट चला डज गॉड एग्जिस्ट, मेरी नजर में दोनों गलत है। एक बातिल है तो दूसरा फासिद है। जावेद अख्तर बातिल इसलिए कि वो खुदाई को नहीं मानता, और शमाइल नदवी फासिद इसलिए कि वो इम्काने कितबे बारी को मुमकिन जानता, इसका अकीदा रखता। रशीद अहमद गंगोही ने कहा अल्लाह झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, और वो उसी ग्रुप में से। इस वजह से हमारी नजर में दोनों बात। अच्छा, ये एक अल्लाह की दावत दे रहे हैं, कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह, एक ही अल्लाह की इबादत करो, इसका मतलब अल्लाह है। जावेद अख्तर की सबसे बड़ी दलील क्या थी? कोई दलील थी नहीं उनके पास। एक इमोशनल दलील क्या थी कि अगर अल्लाह है तो फिलिस्तीन में जो बच्चे मारे जा रहे हैं तो वहां तो अल्लाह को आके बचाना चाहिए ना। देखिएगा, ये इमोशनल दलील है। यहाँ पॉइंट की बात ये है कि अगर फिलिस्तीन के बच्चे को देखकर आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह नहीं है, तो करबला के बच्चे को देखकर ये क्यों नहीं कहते हैं कि अल्लाह है? अली असगर की शहादत, अली असगर जिनका बच्चा है, उस नबी ने कहा कि अल्लाह है। फिलिस्तीन में मरने वाले बच्चों को देखकर ये कहना अल्लाह नहीं है, इसकी कोई दलील नहीं। लेकिन करबला में जिनके बच्चे शहीद हुए वो खुद बच्चों के मालिक कह रहे हैं कि अल्लाह है। और कौन कह रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं अल्लाह है, ये सुनी सुनाई नहीं कह रहे हैं, वो देखी दिखाई कह रहे हैं, वो देख करके आई कि अल्लाह है। और इसके हवाले से एक भारी दलील मैं आप लोग को दे दूं। ये उसमें एक बहस जो चल रही थी, उसमें खास लफ्ज ये था जो नहीं समझ में आया और वो नदवी समझा भी नहीं पाया। दरअसल वो जो लफ्ज पे गौर कीजिएगा, डज गॉड एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंट की 3 किस्में हैं। एक है नेसेसरी एग्जिस्टेंट, दूसरा कंटिंजेंट एग्जिस्टेंट, तीसरा है इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंट। उर्दू में कहते हैं वाजिबुल वजूद, मुमकिनुल वजूद, मुहालुल वजूद। और ये आलिम के कोर्स में इदादिया ऊला का चैप्टर है। ये सब आलिम के कोर्स में आता है। इदादिया ऊला में 2 खुदा होना मुहाल है, वो हो ही नहीं सकता। अब बचा 2 मौजूद, वाजिबुल वजूद और मुमकिनुल वजूद। हम लोग मुमकिनुल वजूद है। मुमकिनुल वजूद किसको कहते हैं? जो कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा, इसी को कहते हैं कंटिंजेंट एग्जिस्टेंट। कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। जैसे वीरनगर कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। हम कल नहीं थे, आज है, कल नहीं होंगे। हमारे बच्चे आज है, कल नहीं होंगे। ये दुनिया कल नहीं थी, आज है, कल नहीं होगी।
इसको कहते हैं कंटिंजेंट एग्जिस्टेंट, मुमकिनुल वजूद। पूरी दुनिया मुमकिनुल वजूद है, पूरी दुनिया। अब आप कहेंगे कि जो जावेद अख्तर का कहना था कि नेचुरली दुनिया चल रही है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा जवाहिरुल मंतिक में, अल आलम मुस्तगनी अनिल मुअत्थिर व कुल्लु मुस्तगनी अनिल मुअत्थिर फहुवा कदीम फल आलम कदीम। ये बातिल है, क्योंकि अल आलम मुतगय्यर व कुल्लु मुतगय्यर हादिस फल आलम हादिस। दुनिया बदल रही है, और जो बदल रही है तो कोई बदलने वाला हो, एक कॉमन लॉजिक है। मैं आपको एक आसान मिसाल देता हूं, कंटिंजेंट एग्जिस्टेंट किसको कहते हैं। आपको पैदा किया, आपको बनाया आपके वालिद साहब, आपके वालिद साहब को आपके दादा, आपके दादा को आपके परदादा, परदादा को उनके वालिद साहब ने, उनके वालिद साहब उनको उनके वालिद साहब, इला आखिर हजरत आदम तक जाएगा। ठीक है, हजरत आदम को हजरत परवरदिगार अल्लाह ताला ने बनाया। ठीक, जावेद अख्तर का कहना कि नहीं, कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू। अब इसको कहते हैं, इंग्लिश में दो लफ्ज याद रखिएगा, एक है सर्कुलरिटी कॉजेशन और दूसरा है इन्फिनिट रिग्रेस, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है दौर बातिल है और तसलसल बातिल है। ये फलसफा में जो आया ना, दौर और तसलसल, ये दौर और तसलसल समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे मुझको बनाया मेरे बाप ने, उनको दादा ने, परदादा ने, इस तरह अगर ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसको कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस। ये भी नहीं तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मशाइख अहले सुन्नत, सीरत औलिया कॉन्फ्रेंस, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा सैयद शहनवाज साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत तशरीफ ले आए, इसलिए बस मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने जा रहा हूँ। दो लफ्ज समझिएगा तो 10 गॉड एग्जिस्ट वाली बहस समझ में आ जाएगी। हम लोगों ने आलिम के कोर्स में पढ़ा था दौर और तसलसल। ये दौर तसलसल क्या है, देखिए, अगर कंटिन्यू ये चलता रहे, जैसे इस मोबाइल को इसने बनाया, इसको इसने बनाया, इसको इसने बनाया, ये कंटिन्यू चलेगा, इसको कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस, तसलसल। When a thing depends on itself directly or indirectly for its existence, इसको कहते हैं तसलसल। ये बातिल हो, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। अब आइए, ये रुकेगा, एक दूसरे को बनाया, इसने इसको बनाया, इसने इसको बनाया, इसको कहते हैं दौर। दौर मतलब an endless chain of causes with no first cause। इसको इसने बनाया, इसको इसने बनाया। ये क्यों बातिल है? इसलिए बातिल है कि जब ये था ही नहीं तो इसने इसको कैसे बनाया? जो मौजूद न हो वो दूसरे को मौजूद कैसे कर सकता है? जो मादूम हो वो दूसरे को मौजूद नहीं कर सकता है। इसलिए मानना पड़ेगा कि एक ऐसा है जो पहले से मौजूद है। और जो 10 मिनट का टाइम दिया गया, 60 मिनट में तकरीर खत्म किया, पब्लिक ने कहा फिर से खड़ा करो उसको, फिर से खड़ा होकर कुछ दिन की बातें कर ले। हासिल ये है कि ये कुरान और हदीस की बात है। जिस तरीके से मेरा कहना यह है आप लोगों से कि अपने दीन की हिफाजत के लिए दीन के जो डॉक्टर हैं, उलमाए किराम हैं, पैरासीटामोल का कंपोजिशन ये डॉक्टर बताता है, फ्लेक्सन का कंपोजिशन ये डॉक्टर बताएगा। आलिम की बात मोतबर नहीं है उसमें। ऐसे ही दीन के मामले में डॉक्टर की वैल्यू जीरो है, टीचर की वैल्यू जीरो है, इंजीनियर की वैल्यू जीरो है। एक तरफ इंजीनियर बोले वुजू में 5 फराइज है और नर्सरी का बच्चा बोले अनवार शरीयत में लिखा है वुजू में 4 फराइज है। वो 5 साल के बच्चे की बात मोतबर होगी, इंजीनियर की बात मोतबर नहीं होगी, क्योंकि बच्चा अनवार शरीयत से बोल रहा है और अनवार शरीयत अशअतुल लम्आत से माखूज है और अशअतुल लम्आत प्यारे मुस्तफ़ा की बातों से माखूज है और प्यारे मुस्तफ़ा वही बोलते हैं जो रब चाहता है। रद्द कर दिया मैंने, मुझको पता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अनवार शरीयत में जो लिखा है उस बच्चे की बात मोतबर होगी, इंजीनियर की बात मोतबर नहीं होगी। इसलिए जिस तरीके से फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली मैकेनिक होता है। मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई, मैकेनिक फिक्स है। कार खराब हो गई, मैकेनिक फिक्स है। वॉश करवाना है,
वॉशर मशीन फिक्स है, सब कुछ फिक्स होता है, ऐसे ही एक आलिम को भी फिक्स कर ले। जब भी किसी मसले की जरूरत पड़े फौरन नंबर डायल करे 90090 इला आखिर, आलिम साहब को फोन लगाए। ये मैं रुकू में था और इमाम साहब ने रुकू से सर उठाया, मेरा रुकू हुआ कि नहीं हुआ। अगर इमाम साहब गुस्सा हो जाए ना, बहुत फोन लगा रहे तुम बार बार, तो आसान तरीका जानते क्या है, हर महीने की 1 तारीख को 1000 रुपया फोन पे कर दे। और ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, एक मैकेनिक मोटरसाइकिल को हाथ लगाएगा तो 50-100 रुपया लिए बगैर नहीं रहेगा, मोबाइल वाला हाथ लगाएगा तो 100-200 लिए बगैर नहीं रहेगा। ये रूह के डॉक्टर नाइबे नबी प्यारे मुस्तफ़ा के उलमाए किराम है, अगर वो हमें दीन का मसला बताते हैं, हमारे दीन की हिफाजत करते हैं, तो महीने में 1000 रुपया ये सस्ता सौदा नहीं, बहुत अहम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ इस तरह 1000-2000 शेख सादी ने लिखा, उलमा आलिम रा जर बेदे ताबिसियार खानदन, आलिम को पैसा देना चाहिए, शायरों को कम दे चलेगा, आलिम को ज्यादा देना चाहिए ताकि वो पढ़े और मसले बताए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए, क्योंकि उसके पास पैसे रहेंगे वो अपनी जरूरियात से बेनियाज रहेगा, खूब दीन की बात बताएगा। देना शायरों को भी जायज है, मगर उलमा को ज्यादा देना चाहिए, ये ज़हन में रखिएगा। अब एक बात ये आएगी कि जिस तरीके से आपने कहा डॉक्टर ये नाइबे नबी नहीं है, तो क्या दुनिया के अंदर नाइबे नबी सिर्फ सुन्नी है? वहाबी में भी तो उलमा है, देवबंदी में भी तो उलमा है, मैं कुछ बोल रहा हूं, वहाबी में भी उलमा है, देवबंदी में भी उलमा है, तो दोनों तो आलिम है और दोनों तरफ कुरान है, दोनों तरफ बुखारी है, दोनों तरफ मुस्लिम है। यकीनन ये बहुत लॉजिकली बात है कि बुखारी नदवा में भी है और बरेली में भी है, कुरान देवबंद में भी है और बरेली में भी है, दुरर रद विकाया हिदाया शर कंस दकाई ये देवबंद में भी है और बरेली में भी है। तो वो सही ये गलत वो सही, ये कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा जवाब है, यकीनन किताबें तो दोनों जगह है, फर्क इतना है कि उसका कहना है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, और बरेली का कहना है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यकीनन किताबें दोनों जगह है, फतावा हिंदिया आलमगीरी रद्दु मुहतार दोनों जगह है, मगर देवबंद वालों का कहना यह है नबी किसी चीज के मालिको मुख्तार नहीं है, और बरेली वालों का कहना यह है जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। किताबें दोनों जगह है, कुरान शरीफ भी दोनों जगह है, बुखारी शरीफ भी दोनों जगह है, मगर देवबंद वालों का कहना यह है नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम की आग से नहीं बचा सके तो उम्मत को क्या बचाएंगे। और बरेली वालों का कहना यह है एक मैं क्या मेरे इशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा। किताबें दोनों तरफ है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, फर्क इतना है कि वो कहते हैं नबी अपने बड़े भाई की तरह है, उनकी ताजीम करो तो बड़े भाई की तरह ताजीम करो। बरेली ये बोलता है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, हमारा नबी सबसे अफजल आला हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये देखिए जुमले का असर है, मैंने कहा